और क्या हुआ है? अब तक जितने भी आंदोलन हुए हैं सब में खून खराबा हुआ है। ये पहला ऐसा आंदोलन जिसमें क्या है, सत्य और अहिंसा का खेल चला है और कुछ नहीं है। ये भी नहीं लिख सकती है? थोड़ा सा मतलब रट्टू तोता वाला बनेगी, थोड़ा सा अपना चुप रहिए ना। कभी शौक हुआ कि कॉल करें? कभी शौक हुआ ऑफिस में जाएं? बस एक बहाना बना लिया, एक दिन का गया। बैठ के मौज करो, खाओ पियो बढ़िया से। 8,000 का रूम ली हुई हो, एक पैर दूसरे रूम में, दूसरा पैर दूसरे रूम में, दांत निकालती है। आने दो भैया को। अजीब से सोचो ने, क्या है भाई स्वतंत्रता संघर्ष में क्या योगदान रहा, क्या महत्वपूर्ण बिंदु रहा? तो सत्य और अहिंसा का पहली बार जीवन में प्रयोग हुआ है पूरे आंदोलन में। आंदोलन कब से शुरू हो रहा? 16, अगर रियल में देखा जाए तो 1700। इधर देखो पूजा, मार देंगे हम तुमको। आदत से रहता समझा, इधर रह, देख रही उधर। चले, आप क्या देख रहे? 1757। 1757 के बाद देश क्या हो रहा है? गुलामी की जंजीर में बनते जा रहा है। और 1764 में तो कंफर्म हो गया था। क्या हो गया? देश गुलाम हो चुका है। अब यहां से क्या करना है हमको? है आजादी की तरफ ले जाना है। और आजादी की तरफ ले जाने के लिए क्या होगा? युद्ध होगा, संघर्ष होगा। और इस संघर्ष में पहली बार है जब क्या है, सत्य और अहिंसा का प्रयोग किया जाएगा। इतना सा खेल नहीं आया लिखने के लिए। कहानी कहां से कहां चल गई, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही सॉल्व होता है। बहाना बनाती है क्लास में। निर्णायक बिंदु था, बस यही निर्णायक बिंदु है। यहां के बाद आंदोलन जो है क्या हो गया, दूसरे साइड से चल गया, जो पूरी तरीके से क्या है, अहिंसा के रास्ते पे चला। 1942 तक अहिंसा के रास्ते में। मैं 100 बार बोला हूं, यहां के बाद 1942 तक पूरा का पूरा भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट नहीं, स्टार्टिंग पॉइंट, जब तक जेपी की एंट्री नहीं होती है। जैसे आजाद दास्तां आता है उसके बाद यही आंदोलन जो है क्या हो जाता है, हिंसा का रूप धारण कर लेता है। अलग बात है, भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्टिंग जो हुआ वो अहिंसा के रास्ते हुआ, लेकिन जीत जो हुई वो क्या है, हिंसा के रास्ते हुई है। बस सॉल्व। चाहे कितना भी बोल लो, हम तो वो बेवकूफ हैं जो बहाना चाहते हैं। आप राणा जी क्यों नहीं लिख के लाए? ये बकवास करते हैं आप। आप संस्था को मजाक बना के रखे हैं, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो नया लड़का है, जो एक दिन आया लिख के लाया, आपको तो जीवन से कोई मतलब ही नहीं है, सीरियस होने का नाम नहीं लेते आप। बिल्कुल, तो आप पूछे, ऑफिस में आके पूछे। आप लोगों में कभी आत्मा जगती है कि यहां जाकर ऑफिस में सर बैठे हो जाए, पूछ लें, निकले ही हाँ हाँ, गायब घर। आपके अंदर ये होना चाहिए ना। अरे आप खुद अपने लिए बोलते हैं क्या हम, कि इससे हमारा भला होगा क्या? हमारा गला फट रहा है यार, सुबह से पढ़ा रहे हैं हम। आपका रिजल्ट रुकेगा तो कौन होगा इसके पीछे जिम्मेदार? हम बनेंगे। जब सबका सिलेक्शन होगा, सब यहां आके खड़ा होगा, और जब सब ताली बजाइएगा और आप साम पीछे खड़ा होकर ताली बजाइएगा। पांच लाइन भी नहीं लिख सकते हैं, ये तो गजब का तमाशा। बच्चा हो गए हैं, मेरा रेयांस आप हो गए हैं। बहाना पे बहाना चलता आपका, आपको लिख के ला के देते ही नहीं है। क्या कसम खा के रखे हैं, समझ में नहीं आता है। आपका कहां, क्या नाम है इनका? हाँ कहां है, लाइए, ला तो जरा। अंजलि, पूजा, आप हैं? देखिए, एक मिनट, आ रहे हैं बाबू। देखिए, 30 किलोमीटर सफर तय करके आते हैं, लेकिन लिख के लाते हैं। हमको नहीं चाहिए सही जी, सही हम कर लेंगे, एक बार प्यार तो आ जाए आपको लिखने से।
सही करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। एक बार पता तो चल जाए सुजी सर मैं लिख सकता हूं बस। रोज दिन का बहाना एक ही नाटक है, हम क्वेश्चन देते हैं सामने कुछ नहीं करते हैं। ऑनलाइन वाले का भी यही तबाही है। जुड़े हुए 60 लोग हैं, कॉपी आता 20 लोग का। कल फेल करेगा तो कहेगा आपकी वजह से फेल कर गए। इस संस्था से बढ़िया उस संस्था में पढ़ते तो पास कर जाते हैं। अरे पास तो तुम कभी नहीं करता। हम सब कुछ झेल सकते हैं, आप अपसेंट होइएगा झेल सकते हैं, लेकिन लिख के नहीं लाइएगा तो गलत बात है। मत आइए पढ़ने। मेंस का पैसा डूब रहा है आपका। इंसान पढ़ाने के मूड में आए, लोग पढ़ाने देगा कला। लाइए आप। देखिए लिख लाए, पहला क्लास उनका है। अरे गलत लिख के लाइए ना राणा जी, कहां हम आपको मारते हैं। गलत ही लिखो ना, लिख के दो ना, फिर हम पे कहना कि आप नहीं बताएं। पूरा इल्जाम मेरे ऊपर छोपो। कहां है आपका पुष्पा जी? कहां आपका विकास जी? लाइए। कहां आपका क्या नाम है? आनंद विकास है, विकास ही है ना। अविनाश कहां? अविनाश जी आपका कहां? अच्छा आपको नहीं बोले लिख। आपका सर क्या नाम है आपका? पेपरलाल, उज्जवल। हमको लगा कौन नाम ही रखे हैं आप। चलिए उज्जवल जी नहीं है। उज्जवल जी अब आप बैठिए, आप वहीं बैठिए यहाँ कैमरे में आ जाइएगा। अच्छा नीचे में, ठीक है। आपका कहां? क्यों? आप पूछे हमसे ऑफिस में। क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती? बताइए, हम गुस्साते हैं आपको तकलीफ लगता है, सबको तकलीफ लगता है। कौन टीचर है धरती पे इसे करेगा आपको? आप डूब जाओ। पैसा ले लिया मौज लेगा। टीचर को दे दियो ना पैसा, काम खत्म। पढ़ो ना पढ़ो, फिर एक बैच बनेगा यहां पे। और आप इसीलिए हमसे जुड़ रहे थे। मिथिलेश नाम है ना आपका? तब ये कैसे कंटिन्यू रहेगा? अब आपको कंटिन्यू का मौका ही हम नहीं देंगे, क्योंकि आज के बाद आपको आने ही नहीं देंगे। अजीब सा तमाशा है, इंसान जीने नहीं देगा। चले आ जाए, आइए क्वेश्चन पे एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। आज खाना वाना खा लिए ना सब? कोई दिक्कत तो नहीं ना है? आराम से रहते हैं, क्योंकि आज यूनिवर्सिटी में मेरी छुट्टी है, तो बढ़िया से डिस्कशन कर लेते हैं सब कुछ। ठीक है ना? बुरा मत मानो, तुम्हारे लिए बोलते हैं। चलिए आइए, क्वेश्चन क्या है जरा बताइए। हाँ जो क्वेश्चन बोलो ना। चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, स्वाधीनता संघर्ष का निर्णायक मोड़ था। अस्पष्ट आए। सबसे पहले तो आज गाज गिरेगी इन्हीं पे, राणा जी पे। राणा जी को तो छोड़ेंगे किसी हालत में नहीं जिंदा। ये एकदम सीरियस नहीं होते हैं। कौन इनको सीरियस करेगा, हमको यही नहीं समझ में आता। माइंड इनका ब्यूटीफुल है। हाँ माइंड बड़ा शार्प है, पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। इनको बस एक ही चीज में इश्क होता है, बस भैया बोल दे एक बार घर आ जा बेटा। एक एक तो हम आए हैं धरती पे, बाकी तो सब आया जानवर। उसके बाद इनको देखो तमाशा। कोई सा 30 त्योहार है जिसे हम लोग सरस्वती पूजा करेंगे, ई घर में जाके खाएंगे पिएंगे। ये नहीं आएंगे सरस्वती पूजा में, घर इनका कंफर्म। जाइएगा ना घर। अब आपके गुस्सा में कौन बोले, चुपचाप रहो, भलाई है।
बिट्टू जी तो निकले, अब हम लोग नहीं जाना चाहते। देखिए, जब भी आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आए, एक बार इधर देखो पूजा का तमाशा। हम इससे तबाह हो गए हैं। तुमको अब अपने करीब यहाँ कुर्सी पे बैठाएंगे, क्वेश्चन नहीं लिखो, यहाँ देखो पूजा प्लीज, समझो। अब देखिए क्वेश्चन यही है, हमको नहीं आता, हमको भी नहीं आता, आप ही को नहीं, हम इधर देखिए है, हमको भी नहीं आता। अब चंपारण सत्याग्रह ये तो जानते हैं ना, तोड़ने तो आता है ना आपको, तोड़िए ना, कौन मना किए हुए है? चंपारण सत्याग्रह सुजीत सर 1 पॉइंट, स्वाधीनता संघर्ष 2 पॉइंट, निर्णायक बिंदु 3 पॉइंट, स्पष्ट कीजिए 4 पॉइंट। 4 पार्ट में बटा हुआ, और ब्रेक करना तो और ब्रेक कर लीजिए, चंपारण अलग कर लीजिए, सत्याग्रह अलग कर लीजिए, स्वाधीनता अलग कर लीजिए, संघर्ष अलग कर लीजिए, निर्णायक अलग कर लीजिए, मोड़ अलग कर लीजिए, स्पष्ट कीजिए अलग कर लीजिए, 6 पॉइंट। और किसी भी चीज को आसानी से समझने के लिए उसको क्या करना पड़ता है? ब्रेक करना पड़ता है, ब्रेक। आप बड़ा सा पत्थर नहीं उठा सकते हैं जी, आप में ताकत भगवान नहीं दिया उठाने के लिए, तो एक काम करो, उसको ब्रेक कर दो, डायनामाइट्स लगाओ, तोड़ दो, और तोड़ के छोटे छोटे टुकड़े में कर लो, और छोटे छोटे टुकड़े को एक जगह से दूसरी जगह क्या है, कंप्लीटली काम करके क्या कर दो, हटा दो, खत्म हो गया। वही काम करो, इसमें सीखो। अब चंपारण सत्याग्रह आपको पता है, सुजीत सर 1917, इधर देखिएगा, एक का भी सर झुके ना, 1917 में हुआ है। इस चंपारण सत्याग्रह का देखिए, ऐसे अगर जिस दिन करना सीख लीजिएगा ना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कहिएगा सही में कोई इंसान था जो सिखा दिया और सिलेक्शन ले लिया। अब चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ है। 1917 का सबसे अहम बिंदु क्या है? गांधी जी। गांधी जी प्रयोग क्या किए? सत्य और अहिंसा पहली बार देश के अंदर क्या हो रहा है? प्रयोग किया जा रहा है। जो कहां पे? बिहार के चंपारण में। और किस लिए सत्य और अहिंसा प्रयोग किया जा रहा है? क्योंकि 3 कठिया पद्धति लगा हुआ है, यानी कि 3/20 सुजीत सर 20, ऑनलाइन वाले को नहीं दिख रहा होगा, क्लियर है? ये पॉइंट पूरा यहां पे है। अगर ये आप नहीं कर सकते हैं क्या? इससे ज्यादा क्या लिखने का? कुछ नहीं लिखने का, काम खत्म। इतना पॉइंट में ये काम चलेगा। दूसरा आते स्वाधीनता संघर्ष। स्वाधीनता मतलब क्या है? स्वाधीनता संघर्ष का मतलब क्या है? स्वाधीनता मतलब क्या होता है? आजादी। आजादी के लिए क्या हो रहा है? संघर्ष हो रहा है। आजादी के लिए संघर्ष का मतलब क्या है? कि हमें किसी भी हालत में गोरे से छुटकारा, सुजीत सर, हमें किसी भी हालत में जो ब्रिटिश उपनिवेश कर रहे हैं उनसे आजादी, हमें किसी भी हालत में जिस तरीके से शोषण किया जा रहा है उनसे क्या आजादी। इधर देखिए पेनमैन, आजादी। जब हम बोले तो हमको देखा कीजिए, पेन उन नहीं तो क्या मजा, क्या फायदा मेरे पास पढ़ने से? फिर तो कहीं दूसरी जगह पढ़ा जाए। आइए, अब आपको क्लियर हो रहा है, पूरा दिमाग में विजन जा रहा है ना। यानी कि जो हम आजादी के लिए लड़ रहे हैं ना, उसकी बात हो रही है। आजादी चाहिए, आजादी मिल नहीं रही है, लेकिन कोशिश जारी है। जितने भी जनजातीय विद्रोह बताए, 1857 का विद्रोह बताए, आगे चलने के बाद असहयोग की बात की है, आगे चलने के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात की है, व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात की है, या 1942 भारत छोड़ो आंदोलन की बात की है, सबका सीधा सा एक ही उद्देश्य था, गोरे से आजादी, काम खत्म। कारण एक, आर्थिक शोषण। सारा आंदोलन में घुमाइए दिमाग को, घूम जाएगा। क्लियर हुआ? यहां तो कोई विजन में दिक्कत रानी? पक्का? स्वाधीनता संघर्ष, इसका सीधा सा मतलब है कि जो आंदोलन चल रहा है किसके लिए? देश की आजादी के लिए, उसी की बात की जा रही है। यानी कि यहां पे क्या हो? आजादी के लिए, अगर एक लाइन में देखें तो आजादी के लिए क्या करना? युद्ध करना। युद्ध करना का मतलब क्या है? कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है? ऐसे करके चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। 1917 आ गया, यहां भी इसी तरीके से क्या हो रहा है? चलते जा रहा है। आगे चल के क्या आ गया? 1918, फिर 1919, फिर 1920। इसी तरीके से आजादी के लिए क्या हो रहा है? युद्ध हमेशा क्या है? एक लंबे दौर तक चलते जा रहा है, और फाइनली 1947 में क्या हो जाएगा? देश आजाद हो जाएगा। क्लियर हुआ विकास जी? जरा अविनाश जी, अब यह क्या है? एक निर्णायक मोड़। निर्णायक मोड़ कब होता है? मोड़ तो जीवन में बहुत सारा आएगा। आपके जीवन में मोड़ नहीं आया हुआ क्या? समझिए, पकड़िए, आपके जीवन में मोड़ नहीं है। आपका जीवन में उस दिन मोड़ आया जब आप हमारे साथ पढ़ने के लिए जुड़ गए। वो भी एक टर्निंग पॉइंट था। कुछ नहीं आता था, अब लिखने भी आ गया, सोचने भी आ गया, समझने भी आ गया, और 2 लाइन किसी को बोलने आ गया। क्या ये जीवन का आपका टर्निंग पॉइंट नहीं है? क्या आपका जीवन का टर्निंग पॉइंट नहीं है?
जब आपको अनसक्सेस मिली थी, आज तक जीवन में कभी अनसक्सेस नहीं मिली थी, वो एक टर्निंग पॉइंट नहीं था क्या? आपके जीवन का क्या वो टर्निंग पॉइंट नहीं था? 1,88,000 जाके दूसरे को देके चले आए और वहां से कोई भी चीज, फिर मुझे देखो ना, एक ही नहीं है ये, उधर भी है दृष्टि बैठे हुए, तो क्या आपका वो टर्निंग पॉइंट नहीं था क्या? और टर्निंग पॉइंट था भाई। अगर सिलेक्शन हो जाता सुई से पास कर जाते, और अगर नहीं सिलेक्शन हुआ तो एक बहुत बड़ा अमाउंट चला गया जीवन से। क्या वो टर्निंग पॉइंट नहीं था क्या? जो आपके जीवन को झकझोर दे वो टर्निंग पॉइंट है। जो आपके जीवन को सबसे ज्यादा खुश कर दे वो टर्निंग पॉइंट है। पकड़ो बात, हो क्या रहा? और यहीं से दोनों हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछा जाता है। आपका टर्निंग पॉइंट सिर्फ यही है? आपका टर्निंग पॉइंट गोलंबर के पास नहीं है क्या? आपका टर्निंग पॉइंट आगे चलने वाले दिनकर गोलंबर के पास नहीं है क्या? तो हर जगह टर्निंग पॉइंट है। टर्निंग पॉइंट वही होगा जहां पे क्या होगा, थोड़ा सा रास्ता बड़ा होगा, वहां पे गम भी ज्यादा मिलेगा और खुशी भी ज्यादा मिलेगी। तो ये क्या होगा, एक निर्णायक मोड़। क्या स्वाधीनता संघर्ष में चंपारण सत्याग्रह एक निर्णायक मोड़ था? एकदम मोड़ था। अब इसमें स्पेशल क्या हुआ था, इसी को यहां पे निर्णायक मोड़ में रखना होगा। स्पेशल इसमें यह हुआ था कि पहली बार सत्य और अहिंसा पे क्या किया गया था, गेम खेला गया था। अहिंसा के साथ युद्ध किया गया था। आप ही बोल रहे हैं, मैं कुछ नहीं बता रहा हूं, पहले सुन लीजिए। हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, सब आप ही का कहा हुआ है। क्या सत्य और अहिंसा का पहली बार एक मोड़ हुआ?